बालों का अनहेल्दी और वीक होना एक प्रॉब्लम लेके नहीं आता है, साथ में आती है ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो कि कुछ विजिबल होती हैं और कुछ अंदर ही अंदर अपनी गड़बड़ी करती रहती हैं। पता हमें जब चलता है जब हमारे 5% जो हेयर होते हैं वो लॉस हो चुके होते हैं, थोड़ा बहुत गंजापन हमें दिखाई देने लगता है, तब हमें लगता है कि हाँ अब हमारे बालों की केयर करने की जरूरत। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? जब हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम लाइक स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड है, जब वो आगे बढ़ जाएगी तब हम उसकी केयर करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें रेगुलर बेस पे अपने हेयर की, अपने स्किन की केयर करनी चाहिए, उन्हें प्रॉपरली न्यूट्रिशन देना चाहिए। जिस तरीके से हमारी बॉडी को डेली बेस पे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है अपना वर्क करने के लिए, हमारे बालों और स्किन को भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है उन्हें अपना काम करने के लिए। हेयर डैमेज की जो प्रॉब्लम है आजकल सभी फेस कर रहे हैं, सब में कॉमन हो चुका है। टीनेजर्स के भी बाल बहुत तेजी से गिर रहे हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी हेयर फॉल को कैसे रोकें और जो आपके हेयर गिर चुके हैं यानी कि हेयर लॉस हो चुके हैं उनको दोबारा से कैसे उगाएं और अपने बालों को हेल्दी कैसे बना के रखें। हेल्दी मीन्स कि आपके जो बाल हैं वो रफ, ड्राई, डैमेज ना दिखाई दे। सो आज का जो पूरा वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर बेस है। देखिए, होम रेमेडी के साथ साथ आपको टिप्स की भी जरूरत होती है, यानी कि एक्स्ट्रा हेयर केयर की भी जरूरत होती है। आपने होम रेमेडी अप्लाई कर लिया लेकिन उसके बाद अगर आप तुरंत अपने बालों को स्ट्रेट करने बैठ गए या होम रेमेडी अप्लाई करने के बाद अपने बालों को केमिकल बेस्ड शैम्पू से वॉश कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना आपकी होम रेमेडी ने आपके बालों को रिपेयर किया उतना केमिकल बेस्ड शैम्पू ने आपके बालों को डैमेज कर दिया। आज की रेमेडी और इस वीडियो से आपके बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि जो रेमेडी मैंने आपके लिए यहाँ पे रेडी करी है या मैंने जो अप्लाई किया है वो प्रॉपरली रिच प्रोटीन के साथ है। प्रोटीन आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, आपके हेयर को बिल्ड करता है और जो डैमेज एरिया होता है ना उसको रिपेयर भी करता है। तो इसी तरीके से ये रेमेडी आपके हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करेगी, आपके हेयर फॉल को भी स्टॉप करेगी और जो ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है ना, जिससे बीच में से आपके बाल टूटने लगते हैं, स्प्लिट एंड यानी कि आपके बाल जो दो मुहे हो जाते हैं, दो मुहे बाल या फिर ब्रेकेज की वजह से आपके बालों की थिनिंग होने लगती है। यहाँ से बाल इक्वल रहते हैं लेकिन बाल नीचे से काफी ज्यादा पतले हो जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा मिलेगा। सो चलिए होम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए पपाया यानी कि पपीता। कोशिश करें कि आपका जो पपाया हो वो अच्छी तरीके से पका हुआ हो, यानी कि आपको यहाँ पे राइप पपाया यूज करना है। आपको हाफ बाउल लेंगे तो चल जाएगा। बेसिकली आपको अपनी लेंथ और आपकी बालों की थिकनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पपाया को पिक करना है एंड उसके साथ ही आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल लेना है। तो एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे घर पे ही रेडी किया और काफी ज्यादा आपको लेना, लाइक हाफ बाउल, मीडियम बाउल होगा उसको हाफ पूरा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लीव्स को तोड़ के उन्हें अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद उस लीव्स से जितनी भी लीव्स थी उन्हें बीच में से मैंने इस जेल को अलग कर लिया है। वैसे अभी ये काफी इसमें बड़ी बड़ी लम्प्स टाइप हैं, तो इसे हमें जब इकट्ठे हम रेमेडी तैयार करेंगे तो अपने आप ही इक्वली मिक्सचर में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें मिक्सचर चाहिए और उसमें हम पपाया और एलोवेरा जेल दोनों को ऐड करने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और जब ये यहाँ पे आप इसे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वली इसका जो पेस्ट बन चुका है, पेस्ट बहुत ज्यादा गाढ़ा ना हो और इसके अंदर कोई भी लम्स यानी कि गांठ ना हो। अगर कोई एक दो रह जाती है तो उसे आपको बाहर कर दे। लास्ट इसमें इंग्रेडिएंट हम ऐड करने वाले हैं वो है हनी। हनी आपके बालों को हाइड्रेट भी करता है, आपकी जो डैमेज लेयर यानी कि क्यूटिकल लेयर होती है उसको रिपेयर भी करता है। पपाया में रिच प्रोटीन होता है जो कि आपके हेयर लॉस को भी प्रिवेंट करता है और आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको स्कैल्प से लेके लोअर हेयर तक अप्लाई करना है। हेयर को अच्छे तरीके से कवर करना है, स्कैल्प पे भी अप्लाई करना है ताकि रूट्स को कवर करे, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाए और अपना जो भी प्रोटीन फॉर्मूला है आपके रूट्स में एब्जॉर्ब हो। आपके लोअर हेयर को कवर करना है ताकि आपकी क्यूटिकल लेयर रिपेयर हो, डैमेज हेयर आपके हेल्दी हो जाए और जो नीचे के जो टिप हेयर है ना उससे आपको सॉल्यूशन में डिप कर देना है लास्ट में, ताकि जो भी न्यूट्रिशन है आपके टिप हेयर को भी अच्छे से रिपेयर कर दे। एंड देन आप 30 मिनट तक रखोगे। 30 मिनट रखने के बाद आपको अपने माइल्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। केमिकल बेस्ड शैम्पू ऑलवेज अवॉइड करें, देख के ही हमेशा शैम्पू को परचेज करें। अगर केमिकल बेस्ड शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करें, एक तो डैमेज करते हैं, दूसरा कोई भी होम रेमेडी उस पर असर नहीं करती है।
मेरे अकॉर्डिंग अगर आप हेयर और हेयर लॉस को कम करना चाहते हैं तो आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं, एच वॉश कैफीन शैम्पू। कैफीन एक कॉफी का फॉर्मूला होता है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आपके डैमेज हेयर को रिपेयर भी करता है। ये शैम्पू भी इसी तरीके से फॉर्मुलेटेड है जो कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके हेयर लॉस को रोकता है और आपके डैमेज हेयर को रिपेयर। सो अगर आप हेयर फॉल और ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपके जो बाल गिर चुके हैं वो दोबारा से ग्रो नहीं हो रहे, तो आप एच वॉश कैफीन शैम्पू को कंटिन्यू कर सकते हो। आपको इससे अपने हेयर को वॉश करना है। पहले अपने हेयर को रिंस कर लीजिए, यानी कि नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, जिससे रेमेडी होगी, छोटे छोटे उसके जो ग्रैन्यूल्स होंगे वो निकल जाएंगे। एंड देन आप अपने हेयर के ऊपर शैम्पू अप्लाई करोगे। तो शैम्पू की थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी हथेली पे लेते हुए देन अपने हेयर के ऊपर स्प्रेड करना है और अच्छी तरीके से बालों को कवर करना है। जो भी फॉर्म होगा उसके थ्रू आप अपने पूरे हेड के हेयर को और टिप तक आपको अच्छे से कवर करने के साथ क्लीन करना है। देन आप अपने नॉर्मल वाटर से वो हेयर को वॉश कर लोगे। ये आपके स्कैल्प को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करता है और आपके हेयर की जो रूट होती है ना उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। एज अ हेयर ग्रोथ एनर्जाइजर की तरह वर्क करता है। इस शैम्पू में कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है हर्ष जो कि आपके हेयर को डैमेज करे। अगर मेजर बेनिफिट की बात करूं शैम्पू के, तो एक तो ये आपके रूट्स में जाके हेयर को हेल्दी बनाता है और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। अगर आपको हेरिडिटी प्रॉब्लम है, कभी कभी जेनेटिक प्रॉब्लम लाइक अगर आपकी मम्मा के बाल बहुत ज़्यादा थिन है तो आपके बाल भी ऐसे होते हैं, तो ये इस प्रॉब्लम को स्टॉप करता है। एंड आपकी बॉडी में अगर हार्मोन्स की कमी है जिसकी वजह से आपके बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो ये उस प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करता है। लेकिन सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलता है। आपके बालों को शैम्पू क्लीन करता है, हेयर की बेनिफिट्स भी देता है, लेकिन एक्स्ट्रा हेयर केयर की भी जरूरत होती है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है। बात करें तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ फॉलीगेन हेयर लोशन जो कि L-आर्जिनाइन और एनागेन कंटेन है। L-आर्जिनाइन एक अमीनो एसिड होता है जो कि आपकी बॉडी में प्रोटीन को बिल्ड करता है और आप इसे बाहर के रिसोर्सेज के थ्रू भी अपनी बॉडी में इंटेक कर सकते हो। जब हमारी बॉडी में की कमी होती है तो हम या प्रोडक्ट के थ्रू या फिर फूड के थ्रू अपनी बॉडी में से इंटेक करते हैं। अब मैं अगर बात करूं एनागेन की, तो एनागेन डर्मल पेपिला शेल को प्रेरित करता है जिससे आपकी हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी से होती है और आपका जो हेयर फॉल होता है वो स्टॉप हो जाता है। फॉलीगेन हेयर लोशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और ये रिवाइटलाइज करता है आपकी हेयर ग्रोथ को। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो सारे प्लांट बेस्ड हैं, तो ये पूरी तरीके से सेफ है अगर आप इसे कंटिन्यू डेली बेस पे भी यूज करते हो। तो ये आपके हेयर फॉल को सीज करता है, आपकी जड़ों को मजबूत करता है जिससे आपका हेयर फॉल कम होता है। एंड ये स्पेशली बैल्टनेस के लिए, यानी कि जो गंजापन होता है ना, अगर आप उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इसे डेली बेस पे भी यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का एक तो आप हेयर वॉश करने के बाद नॉर्मली अपने हेयर पे अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे इन्होंने ये ड्रॉपर भी दिया हुआ है, तो आप इसे हैंड पे थोड़ा सा लेके, थोड़ी सी क्वांटिटी लेके जितनी आपकी स्कैल्प के अकॉर्डिंग, और आप हेयर ड्रॉपर से भी यूज कर सकते हो जो भी इफेक्टेड एरिया है, लाइक आपका आगे का कॉर्नर हो गया या मिड के जो हेयर होते हैं वहां पे हेयर लॉस हो जाता है तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर अपने हैंड पे लेके दूसरे हैंड से आप डायरेक्टली अपनी स्कैल्प पे अप्लाई कर सकती हैं। आप इसे रब नहीं करेंगी, लाइक मसाज टाइप नहीं करना, आपको हल्के हल्के हाथों से अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करना है। इफेक्टेड एरिया है जो लाइक जहाँ पे गंजापन ज्यादा है, पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, आप वहां पे अप्लाई कर लीजिए। या फिर नॉर्मली अपनी फिंगर में स्प्रेड करते हुए अपने पूरे स्कैल्प को हल्के हल्के हाथों से कवर कर लीजिए। एंड कवर करने के बाद आप इसे लीव कर दोगे। कम से कम 9 से 10 घंटे तक आपको इसे ऐसे ही छोड़ना है। नॉर्मली बालों को कॉम करके छोड़ दीजिए, तो इससे आपके जो बाल हैं वो काफी स्मूथ भी नजर आएंगे। आप जब इसे अप्लाई करेंगे तो बालों में काफी ज्यादा चेंज आपको फील होगा। दैट टाइम ही इंस्टेंटली आपके बालों में काफी स्मूथनिंग नजर आएगी आपको और बाल आपके काफी सॉफ्ट हो जाएंगे। इवन आपका जो स्कैल्प है वो भी आपको हाइड्रेटेड लगेगा और इचिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एंड इसे आप डेली बेस पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। डेली बेस पे आपको हेयर नहीं वॉश करना है, आप ड्राई हेयर के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हो। सो इस तरीके से आप लोशन अप्लाई करके अपने हेयर की केयर कर सकते हैं जिससे आपका स्कैल्प हाइड्रेट रहेगा और आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज गिव योर थंब, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल।